प्रियंका गांधी का हाल ही में एक बयान आया। उन्होंने बाबा के बुलडोजर पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे सज़ा न्यायालय देगा। उसके घर को तोड़ने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि अगर उसका घर टूट जाता है तो उसका परिवार बेघर हो जाता है। अपराधी को सज़ा न्यायालय दे, लेकिन सरकार उसके परिवार को भी सज़ा दे रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी का जो बयान आया उसको लेकर? देखिए, उनका बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बाबा का जो बुलडोज़र के नाम पे आज जिस नाम से उत्तर प्रदेश में नाम दिया है बुलडोज़र वाले बाबा, तो मैं बाबा का ध्यान एक तरफ आकर्षित दूसरी तरफ भी करना चाहता हूँ कि जब उनकी पार्टी का मसला आ जाता है, जब उनके नेताओं का मसला आ जाता है, तो बाबा का बुलडोज़र उधर क्यों नहीं चलता। और बात रही दीदी के बयान की, तो दीदी का बयान बिल्कुल निष्पक्ष है और जनहित में है कि जब अपराधी कानून क्यों बनाया गया है, कानून न्यायालय इसलिए बनाया गया है कि अपराधी को न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जाए और उसको निष्पक्ष और निष्पक्ष उसका वहाँ से फैसला हो, वो सही है या गलत है, तो ये न्यायालय निर्धारित करेगा ना, मुख्यमंत्री थोड़ी ना निर्धारित करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब किसी का अपराधी एक व्यक्ति है परिवार में से, उसका पूरे घर पर बुलडोजर चलाया जाए, पूरे घर को बेघर किया जा रहा है, ये कतई हम इसका विरोध करते हैं, ये गलत है। अब कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों को निस्तेनाबूद किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके और भी परिवार के सदस्य नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। बाबा जो काम कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो अभी कार्रवाई चल रही है, अगर यदि ये कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करते हैं तो और जो ऐसे गतिविधियों वाले लोग हैं वो और ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। उनका बुलडोजर बहुत सही चल रहा है। और साथ ही यही कहना चाहूँगा, ये विपक्षी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, ये मात्र अपने को बढ़ावा देने के लिए कि ये बीजेपी सरकार जो गलत कार्य कर रही है, बुलडोजर वगैरह, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बता देना चाहता हूँ मैं, बाबा जो कार्य कर रहे हैं वो सब जनहित में कर रहे हैं। और जो न्यायिक कार्य है, वास्तविकता यही है, परिवार कहाँ, कौन सा परिवार, वो दूसरों का परिवार खराब कर रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी मिला दूँ, कोई अगर गलत आदमी है और जो ये कृत्य कर रहा है, तो बाबा अगर उनको ये बुलडोजर के माध्यम से ये सज़ा नहीं देंगे तो आगे जो है भविष्य में सुधार नहीं आ पाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक आम नागरिक हैं आप, तो आम नागरिक के हैसियत से आप क्या देखते हैं? क्या मैं तो बस सर इतना देखता हूँ कि यूपी में रहकर आगरा में हमारी बहन बेटियाँ अगर सुरक्षित हैं, अगर हम भी गलत करते हैं तो बुलडोजर अगर चल रहा है जिससे खौफ पैदा हो रहा है तो ये चलना चाहिए। हर पार्टी को चलाना चाहिए। कोई बुलडोजर चला रहा है, सबको अपनी अपनी गतिविधियों पे जो भी लगता है उनको वो करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे न्यायालय सज़ा दे दे, सरकार कैसे मेरे पूरे परिवार को सज़ा दे सकती है? सर, सरकार क्यों कह रहे हैं हम उन्हें, मतलब जो पुलिसकर्मी वगैरह होते हैं ये लोग तो पब्लिक के सर्वेंट हैं, और लेकिन जो सरकार चला रहे हो तो सेवक है ना, तो सेवकों का काम है। अब वो तो ठीक हो रहा है। ये बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। बुलडोजर चलता रहना चाहिए। कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं लोग। सर, ये जो बुलडोजर चल रहा है सब दूसरों के घर पे, तो क्या कहना चाहेंगे? किसी अपराधी को सजा न्यायालय दे या सरकार? ये गरीब और मजलूमों पे चलता है सिर्फ बुलडोजर, और भाजपा नेताओं पे वो गुनहगार होते हैं, उनके कभी बुलडोजर नहीं चलता है। जैसे कि परसों की खबर है, आगरा शहर के अंदर सदर छावनी विधानसभा धर्मेश जी के विधायक जी के 500 मीटर के दायरे में एक दलित बेटी का गैंग रेप किया जाता है, जिसमें 4 लोगों को जनता गिरफ्तार करती है और उसमें 2 को आपका पुलिस प्रशासन भगा देता है और 2 को जेल भेजने का काम करता है। उसमें एक मैरिज होम में उसका बलात्कार होता है और उसमें एक भाजपा नेता है जिसका मैरिज होम है, और रेप ऐसे होता है उसे न्याय मिलने का कोई भी एविडेंस, उसके सब मिटाने का काम किया जा रहा है भाजपा शासन में। नहीं, बातचीत ये चल रही है कि सब बाबा साहब का जो बुलडोजर है वो सरकार खुद कार्रवाई कर रही है, न्यायालय का कार्रवाई करे। बाबा के बुलडोजर को लेकर क्या कहना? कानून का मतलब क्या होता है? अब बाबा ही सब कुछ कार्रवाई कर लेंगे तो कानून का कोई मतलब ही नहीं है। ताला लगा दो, उसे ताला लगाने का काम करना चाहिए। फिर तो ये वकील बैठे हुए हैं, इतना लॉयर बैठा हुआ है, इतने जज बैठे हुए हैं, तो इन्हें हम फीस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं?
कोई मतलब ही नहीं बनता है, हर चीज़ का डिसीजन बाबा करने लग जाए बिल्डोजर। और दो हित की बात करते हैं बाबा, जब इनके नेता आते हैं तो उनके ऊपर कोई बिल्डोजर की बात नहीं होती है। इनका नेता रेप करता है तो कोई बात नहीं है, चिन्मयानंद बात करते हैं, चिन्मयानंद रेप करते हैं तो कोई बात नहीं। ब्रजभूषण पे, संगीत सोम, इन पे मुकदमे लगने चाहिए। और इनके ITBHU के स्टूडेंट करते हैं तो उन पर कोई नहीं होता बिल्डोजर। लोगों का साफ तौर से कहना था कि जो बाबा का बुलडोज़र चल रहा है वो दो तरफा कार्रवाई कर रहा है। प्रियंका गांधी का जो बयान आया है उसके बाद में बवाल मचा हुआ है। लोगों की प्रतिक्रियाएं तीखी मिल रही हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस बयान को लेकर उनका क्या कहना है। इस समय प्रियंका गांधी के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने बाबा के बुलडोज़र पर सवाल खड़े किए हुए हैं। हमारे साथ वक्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, प्रियंका गांधी ने कहा कि जो अपराधी है केवल उसी को सज़ा दी जाए और उसके लिए कानून है, न्यायालय है, लेकिन किसी का घर तोड़ देना और उसके परिवार को बेघर कर देना, क्या ये कितना जायज़ है? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून लागू किए गए। CPC में प्रावधान है, हर प्रदेश में अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, लेकिन किसी भी कानून के तहत ये नहीं होता है कि पीड़ित पक्ष को बिना मौका दिए कोई भी कार्रवाई अगर सरकार या सत्ता करती है तो वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हत्या होगी। ये जो प्रदेश सरकार जो कर रही है वो मेरे मानने में कानून की धज्जियाँ हैं। और प्रियंका गांधी ने जो आवाज़ उठाई है, एक ये क्रांतिकारी कदम है उनका, और आम जनता को, लोगों को, राजनेताओं को, नौकरशाहों को इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो मकान और ये जो बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं वो भारतीय संविधान के तहत ये मेरे ख्याल से कतई न्यायोचित नहीं है। क्या लगता नहीं कि सरकार भी अब तानाशाही पे उतर आई है साहब? उसे भी कानून की चिंता नहीं है, क्योंकि वो सरकार में है तो संविधान बना रहे हैं तो कानून भी वो ही बना रहे हैं। क्या ऐसा देखिए, ये सरकार जो पक्षपातपूर्ण रवैये से कार्य कर रही है, क्योंकि ये RSS की, भाजपा की सरकार है और ये हमेशा मुस्लिम विरोधी रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हत्यारा मुस्लिम है तो उसका मकान तोड़ दिया, हत्यारा और जघन्य हत्यारा हिंदू है तो उसको जो है कानून के तहत डाला गया है। तो ये जो है पक्षपाती पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये लाखों करोड़ों रुपए के जो मकान, अपराधी है, अपराधी को जेल में डालिए, अपराधी की सज़ा उसके बच्चों को थोड़ी दी जाएगी। वो किसी भी न्याय व्यवस्था में इस तरह की संभावनाएं नहीं हो जाती है। साथ ही साथ आज जो है करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ ये सरकार गिरा रही है, उसका अलग प्रोविज़न है, गुंडा एक्ट के तहत प्रोविज़न दिया है कि वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अगर वो मुलजिम या अपराधी अपनी साबित कर पाने में सफल नहीं होता है तो वो राज्य सरकार में चली जाएगी। करोड़ों की, कई करोड़ों की संपत्तियां गिरा दी जाती है, इससे सरकार की हानि हो रही है। और ऐसी संपत्तियों को सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिए, उसे नीलामी के जरिए सरकारी कोष में काफ़ी पैसा हो सकता है। ये उत्पीड़न की कार्रवाई करके जो है नामो निशान मिटा देंगे वो वाली कानून है। ये कानून भारतीय संविधान के तहत जो है कतई किसी प्रकार से मान्य नहीं है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि साहब जो प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई है वो न्याय संगत है। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा न्यायालय देगा, कानून देगा, लेकिन उसके घर को तोड़कर उसके परिवार को बेघर कर देना ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।